हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रोहित राज। तो आज का टॉपिक है हमारा मोलैरिटी। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था मोलालिटी के बारे में, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, मोलालिटी क्या होता है। फिर हम लोगों ने बहुत सारे रिलेशनशिप फाइंड आउट किए थे, रिलेशंस बिटवीन परसेंटेज बाय वेट और मोलालिटी के बीच में, देन परसेंटेज बाय वॉल्यूम मोलालिटी, मोल फ्रैक्शंस एंड मोलालिटी, और कुछ न्यूमेरिकल्स उस पर किए थे। तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इस टॉपिक का नाम है मोलारिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं मोलारिटी निकालने के लिए। तो मोलारिटी को हम लोग मोलर कंसंट्रेशन भी बोलते हैं। मोलालिटी को क्या बोलते थे? मोलर कंसंट्रेशन। और इसको बोलते हैं मोलर कंसंट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। या फिर इसको हम लोग मोल पर लीटर भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से ये समझ गए आप। तो ये होता क्या है, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं मोल्स ऑफ सल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसमें इसको कहते हैं कि अमाउंट ऑफ जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है वो डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब मोलालिटी में हम लोगों ने पढ़ा था 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, एंड यहाँ पे हम लोगों ने को पढ़ना है मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। या आप इसको ये भी बोल सकते हैं दैट मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट is dissolved in 1 ml of solution। आप इसको ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, या मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन 1 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर इसकी फार्मूला की बात करें तो इस फार्मूला को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं दैट मोलारिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ, आपका क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, किस में, इन लीटर में है, ठीक है। अगर इसी को अगर हम लोग चेंज करें दैट मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्या, सॉल्यूशन, किस में, इन ml में, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हैं, हम लोग क्या पढ़ते हैं कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 2000 को क्या बोलते हैं हम लोग, मिली मोल बोलते हैं ना। तो इसको ये भी लिख सकते हैं कि मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। तो ये तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है जिसको आपको यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और मोलारिटी को हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं। मोलालिटी को क्या करते थे, स्मॉल m से डिनोट करते थे। मोलारिटी को हम लोग कैपिटल M से डिनोट करेंगे। तो आइए इसको एक्सप्लेन करके अच्छे से समझते हैं दैट लेट, मान लो कि आपका जो वेट ऑफ सॉल्यूट होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, आप उसको W ग्राम माने होंगे, ठीक है, उसको आप W ग्राम माने होंगे। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ जो सॉल्यूट रहा होगा उसको आप M1 ग्राम माने होंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं। मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, वेट अपॉन एटॉमिक वेट। तो वेट यहाँ W माने थे, एटॉमिक वेट M1 है, तो ये आपका यहाँ से मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकल गया। तो अगर हम लोग पहली केस की बात करें, केस 1, तो केस 1 क्या कह रहा है कि मान लो कि
इफ वॉल्यूम ऑफ जो आपका सॉल्यूशन है उसको अगर हम लोग वी लीटर मान लें, क्या माने, वी लीटर माने, तो आप यहाँ से डायरेक्ट मोलारिटी का फॉर्मूला क्या लिख सकते हो, मोलारिटी इज इक्वल टू ये W/m1 इंटू 1/v हो जाएगा कि नहीं, क्यों W/m1 मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम किस में लिए हम लोग, लीटर में लिए हैं। तो आइए आगे देखते हैं हम। यहाँ हम लोग देखेंगे क्या, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड परसेंटेज बाय वेट ऑफ सॉल्यूट। यहाँ किसकी बात करेंगे, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड परसेंटेज बाय वेट ऑफ सॉल्यूट। तो इसको कैसे निकालेंगे, दैट लेट, यहाँ पे हम लोग एज्यूम करते हैं कि लेट आपका जो परसेंटेज बाय वेट ऑफ सॉल्यूट रहा होगा वो कितना रहा होगा, X% रहा होगा। इट मीन्स यहाँ 4, हम लोग पीछे भी इस चीज़ को पढ़े थे कि 400 ग्राम सॉल्यूशन के लिए हमारा वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट हो गया होगा X ग्राम। ये चीज़ हम परसेंटेज बाय वेट में आप लोगों को बताए थे कि 100 ग्राम सॉल्यूशन के लिए जितना परसेंटेज बाय वेट दिया होता है वही वेट ऑफ सॉल्यूट कहलाता है। तो यहाँ पे मान लो कि हम लोग डेंसिटी जो है किसका, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, वहाँ पे हम लोग D मानते हैं, ग्राम पर मिलीलीटर। तो वॉल्यूम ऑफ जो आपका सॉल्यूशन होगा वो कितना हो जाएगा, 100/T, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। तो मास कितना था आपका, यहाँ पे एक तरह से 100 ग्राम हम सॉल्यूशन का ले रहे हैं, ये कितना ले रहे हैं, 100 ग्राम सॉल्यूशन का ले रहे हैं, तो 100, और यहाँ पे डेंसिटी आपका D हो जाएगा। तो अगर यहाँ से हम लोग निकालें कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, तो वो होगा X/m1 होगा कि नहीं, इसको अच्छे से लिखते हैं, X/m1 होगा, क्योंकि मोल्स वेट बाय एटॉमिक वेट होता है, ठीक है। और हम लोग यहाँ से मोलैरिटी का फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, मोलैरिटी का फॉर्मूला जानते हैं, मोल्स ऑफ क्या, सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ये लीटर में है, अगर मिलीलीटर में होगा तो हम लोग 1000 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर यहाँ पे मोलारिटी के बारे में लिखे तो क्या होगा, मोलारिटी के बारे में लिखेंगे तो X/m1 इंटू 1000, इसलिए क्योंकि हम लोग यहाँ पे मिलीलीटर की बात करेंगे तो 1100/D। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या निकला था हमारा, 100/D निकला था, ये पुट कर दिए। तो यहाँ से जो हमारा कैपिटल M, इट मीन्स मोलारिटी का क्या वैल्यू आया, X/m1 इंटू, इससे ये कट गया तो आपका कितना बचा, 10D। तो ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया जिससे आप पुट करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर आप ये भी कर सकते हैं, नोट डाउन में जो इम्पोर्टेंट है, आप मोलारिटी को आप ये भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, परसेंटेज बाय वेट अगर दिया है तो उसको, अगर डेंसिटी दिया है उसको ग्राम पर ml पुट करके इंटू 10 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। आप ये भी डायरेक्ट वैल्यू यूज कर सकते हो, क्योंकि बात एक ही है, परसेंटेज बाय वेट जो होता है वही उसका वेट दिया रहता है, एटॉम बाय मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा, तो ये मोल हो गया, मोल को फिर डेंसिटी इंटू 10, मतलब आपको मोलारिटी निकालना और डेंसिटी दिया रहे और वेट दिया रहे तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला पुट करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
तो यहाँ से हम लोगों ने क्वेश्चन देखा कि एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट कंटेनिंग 40% Na2SO4 बाई वेट, मतलब यहाँ पे 40% Na2SO4 बाई वेट दे दिया, जिसका डेंसिटी भी दिया हुआ 1.2 ग्राम पर ml। तो हमें यहाँ निकालना है मोला यहाँ पे हमें निकालना है मोलारिटी। क्या निकालना है? मोलारिटी। तो मोलारिटी हमें निकालना है। तो अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था, उस पर डायरेक्ट हम लोग यूज कर सकते हैं कि मोलारिटी इक्वल टू क्या होता है। मोलारिटी इक्वल टू होता है परसेंटेज बाई वेट। तो परसेंटेज बाई वेट कितना दिया? 40 इंटू डेंसिटी बोला था, तो डेंसिटी कितना है? 1.25। ठीक है, अपॉन आपका इंटू कितना था? 10। ठीक है, उसके बाद ये ग्राम पर ml में है, तो इसको आप लीटर में चेंज करने के लिए आप क्या कर लें? 1000 से डिवाइड दे लें। फिर इसका Na2SO4 का वैल्यू कितना होता है? मॉलिक्यूलर वेट, इसका वैल्यू होगा 142। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 110 से 10 गया, फिर यहाँ 25 से 5 बार में गया, 25 से 40 बार में गया, 40 से 40 चला गया। तो ये एक तरीके से आ जाएगा आपका कितना? आपका आ जाएगा 5/142 इंटू 10। तो इसका जो वैल्यू आएगा वही आपका क्या कहलाएगा? मोलारिटी। तो आप इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वही आपका मोलारिटी कहलाएगा। तो समझ में आया यहाँ से? अब हम लोग देखेंगे किसका रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड परसेंटेज बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। किसका देखेंगे? परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम बाई सॉल्यूट। पीछे परसेंटेज बाई वेट देखे थे, तो आइए इसको देखते हैं कैसे लिखेंगे। सेम उसी तरह है कि आपका अगर परसेंटेज बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, ठीक है, कितना? X% दिया हुआ है, तो किसी भी 100 ml सॉल्यूशन के लिए आपका जो वेट ऑफ सॉल्यूट होगा वो कितना हो जाएगा? X ग्राम हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो आप मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लो, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा? X/m1 मॉलिक्यूलर वेट है, तो मोलारिटी आपका यहाँ से निकल जाएगा। मोलारिटी क्या हो जाएगा आपका? ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो 100 हो जाएगा। इस इट मीन्स अगर इसको आप सॉल्व करें तो मोलारिटी जो कैपिटल M आएगा वो क्या आएगा? X इंटू 10 बाई कितना आ जाएगा? M1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? M1 आ जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, क्योंकि मोलारिटी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आप ये इसको नोट डाउन करें कि आप दो चीज़ लिख सकते हैं यहाँ से। क्या क्या? दैट मोलारिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू 10, या मोलारिटी इज इक्वल टू परसेंटेज बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। देखो यहाँ डेंसिटी इसलिए नहीं जरूरत पड़ा क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है, इसीलिए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 10। तो आप इसका डायरेक्ट यूज करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगली बात आई तीसरा रिलेशन। तीसरा रिलेशन क्या है जो इम्पोर्टेंट है? रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड मोलारिटी। रिलेशन बिटवीन किसके बीच में? मोलालिटी एंड मोलारिटी के बीच में। तो आपको पता है यहाँ से किया कि जो मोलारिटी होता है, मोलारिटी में जो कैपिटल M होता है वो क्या होता है? मोल्स ऑफ
सॉल्यूट होता है पर लीटर सॉल्यूशन। यही होता है हमारा मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर, कितने लीटर ऑफ सॉल्यूशन में है। और मोलालिटी क्या होता है, जो स्मॉल m होता है वो होता है आपका मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। और हम लोग सॉल्वेंट के मास पे बात करते हैं और यहाँ सॉल्यूशन के वॉल्यूम पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ इससे पता चल रहा है कि जो मोलालिटी सॉल्यूशन का होगा हम लोग वो डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे मोलारिटी से, अनलेस डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन अननोन रहे। मतलब यहाँ से ये टर्म हम लिख देते हैं दैट मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन कैन डिटरमिन फ्रॉम मोलारिटी अनलेस जो आपका डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है पता ना रहे। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज नोन। जब तक डेंसिटी पता नहीं होगा हम लोग मोलालिटी नहीं निकाल पाएंगे। तो इसके लिए आइए रिलेशन निकालते हैं कि कैसे वो निकलेगा रिलेशन। यहाँ से देखते हैं कि लेट, आराम से आप देखिएगा समझ में आएगा कि अगर मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग कैपिटल M मोल लीटर मानते हैं, ठीक है, मोल पर लीटर, और डेंसिटी ऑफ किसी सॉल्यूशन का हम लोग डी ग्राम पर ml मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप देख लो कि मोलारिटी आपका क्या हो जाएगा। मोलारिटी आपका हो जाएगा, ये तो यहाँ लिखा ही हुआ है, ऊपर हम लिख दिए थे सॉरी, मोल लीटर -1, ये आपका एक तरह से मोलारिटी हो जाएगा। तो जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा 1 लीटर में, आपका मोलारिटी m दिया हुआ, ये क्या है, मान लीजिए कैपिटल M है, मोलारिटी m है, यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ किसके, सॉल्यूशन के। 1 लीटर की बात करें तो मोलर कितना हो जाए, मोल्स m ही हो जाए, क्योंकि मोलारिटी के बराबर मोल्स हो जाए, क्योंकि फॉर्मूला होता है मोलारिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर पर लीटर बात की जा रही है, 1 लीटर की बात की जा रही है मान लो, तो उसका वही मोल्स ऑफ सॉल्यूट वही होगा जो मोलारिटी होगा, यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया m। तो अगर वेट ऑफ सॉल्यूट निकाले तो क्या होता है, मोल बराबर क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ से अगर वेट निकाले तो मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट, तो मोल m है और मल्टीप्लाई कर लेंगे m1 से, तो ये क्या आ गया आपका वेट ऑफ सॉल्यूट आ गया। चलिए ठीक है। अब अगर बात करें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर की बात कर रहे थे, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 1000 ml कर देते हैं। तो यहाँ से अगर वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है तो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डी डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम पता है, डेंसिटी पता रहेगा, तभी तो हमारा वेट ऑफ सॉल्यूशन निकलेगा। तो यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं 1000 डी, ये हमारा क्या निकला, हमारा वेट ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्वेंट भी आप निकाल लोगे, क्या निकाल लोगे, वेट ऑफ सॉल्वेंट आपको पता है क्या होता है, वेट ऑफ क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। तो ये हो जाएगा आपका 1000 डी, और वेट ऑफ सॉल्यूट हम लोगों ने निकाला है m इंटू m1, तो हम लोगों ने इसने पुट कर दिया। तो अगर यहाँ से बात करें किसकी, मोलालिटी की, तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, यही होता है।
इंटू 1000 अगर ग्राम की बात करें तो, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट को क्या माने थे, m अपॉन 1000d। देखो 1000d क्या था आपका, वेट ऑफ जो सॉल्वेंट था 1000d माइनस m इंटू m1, यही आपका निकला था वैल्यू। तो ये आपका एक रिलेशन यहाँ से निकल गया। या फिर एक रिलेशन और भी निकाल सकते हो आप यहाँ से, क्या निकाल सकते हो, ये लिख सकते हो दैट मोलालिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये इंटू 1000 तो रहेगा, और माइनस मोल्स ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट। ये आपका दूसरा फॉर्मूला यहाँ से निकल गया। यहाँ से आपने देख लिया कि हमारा वैल्यू मोलालिटी का डायरेक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं पुट करके। ये एक तरह से मोलारिटी है, मोलारिटी देके आप पुट करके किसी भी 1000 ml सॉल्यूशन के लिए आप वैल्यू पुट करके यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से ये चीज़ समझ आया आपको। सॉरी, यहाँ पे इंटू 1000 छूट गया, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला है, जो दोनों इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जिसको यूज करके आप इजीली मोलारिटी और मोलालिटी का रिलेशनशिप से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए यहाँ से एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। यहाँ दिया हुआ है कंसंट्रेटेड एसिड H2SO4 हैज अ डेंसिटी ऑफ 1.84 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, कंटेन्स 95% एसिड बाय वेट, फाइंड मोलारिटी निकालना है। तो आपको यहाँ देखिए 95% एसिड बाय वेट है दिया हुआ, तो इससे तो आपको पता है कि वेट ऑफ एक तरह से H2SO4 आपको दिया हुआ है। तो इस तरह से कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ से ये चीज़ तो दिख रहा है कि वेट ऑफ क्या दिया हुआ आपको, H2SO4 दिया हुआ कितना, 95 ग्राम। क्योंकि ये हम लोग पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में जब बात करते थे, मतलब सॉल्यूशन में, तो यहाँ पे क्या होता था कि जो आपका 95% बाई वेट दिया हुआ है वही आपका वेट ऑफ H2SO4 यानी वेट ऑफ सॉल्यूट होता था। तो यहाँ से अगर मोल्स ऑफ H2SO4 निकालें तो क्या होगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट H2SO4 का होता है 98, इसको पुट कर दिए। तो अगर यहाँ पे हमको मोलारिटी निकालना है, क्या निकालना है, मोलारिटी। तो मोलारिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ से कैसे निकालेंगे, यहाँ हमें डेंसिटी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालने की बात रही तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन फॉर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, किसके लिए, फॉर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। ये 100 ग्राम का सॉल्यूशन था, तो क्या निकालेंगे, ये निकलेगा आपका डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डेंसिटी अपॉन, सॉरी मास अपॉन डेंसिटी हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा। तो मास आपका कितना है, 100 दिया हुआ था, और डेंसिटी आपका कितना दिया हुआ है, 1.84। ये आपका वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन निकल गया यहाँ से। अब जब वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन आपने निकाल लिया, तो यहाँ से डायरेक्ट हम लोग मोलारिटी का अगर वैल्यू फाइंड आउट करें, तो मोलारिटी का फॉर्मूला आपको पता है कि होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में इंटू 1000। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना था, 95 अपॉन 98 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका कितना निकला, 100। तो 100 अपॉन होगा तो ये क्या होगा, 1.84 ऊपर चला जाएगा अपॉन 100 इंटू 1000। तब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, मोलारिटी का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। ऐसे आपको यहाँ
करके देते हैं, 100 से 100 गया, 10 से 10 गया, तो आपका ये जो इतना वैल्यू जो आएगा 95 इंटू 184 इंटू, यही आपका मोलारिटी का वैल्यू आया। तो यहाँ से अगर आप मोलारिटी निकाल लो तो एक डायरेक्ट फार्मूला हम आपको बताए थे कि मोलारिटी का जो फार्मूला आप यूज कर सकते हैं, कि इतना तो आपने किया, बट एक मोलारिटी का हमने डायरेक्ट फार्मूला बताया था कि अगर मोलारिटी अगर ये दिया रहे परसेंटेज बाई वेट, तो मोलारिटी का फार्मूला होता है परसेंटेज बाई वेट, ठीक है, इनटू डेंसिटी इनटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। मतलब आप इस वैल्यू को भी डायरेक्ट यहीं से क्या करते हैं, पुट करके आप डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाते हैं, आपको इतने करने की ज़रूरत नहीं थी, आप यहाँ से ये वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या बोल रहा है, द डेंसिटी ऑफ 3m, यानी हम मोलैरिटी दिया हुआ 3, सॉल्यूशन ऑफ Na2H2O3 इज 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर, एटॉमिक वेट दिया हुआ है। हमको निकालना है परसेंटेज बाय वेट ऑफ Na2H2O3, मोल फ्रैक्शन ऑफ Na2H2O3 और मोलालिटी ऑफ Na प्लस निकालना है। तो यहाँ पे देखते हैं कि चलिए पहला अगर निकालें हम लोग, तो पहला क्या निकलेगा, यहाँ पे हमारा हम लोग का पहला निकलेगा मोलारिटी, हम लोग जानते हैं, आपको अभी डायरेक्ट फॉर्मूला बताए थे कि परसेंटेज बाई वेट, ठीक है, इनटू डेंसिटी इनटू 10 अपॉन क्या था, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Na2H2O3, यही हमारा था, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि मोलारिटी कितना दिया हो, 3, परसेंटेज बाई वेट निकालना है, तो परसेंटेज बाई वेट को इसी तरह छोड़ देते हैं। डेंसिटी हमारा दिया हुआ 1.25 इंटू 10, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Na2H2O3 कितना हो जाएगा आपका, आप इसे यहाँ से निकाल सकते हो कि Na2 का कितना हो जाएगा, 23 है तो 23 दूना 46, फिर सल्फर का कितना होता है 32, तो 32 दूना 64, और ये हो जाएगा 48। तो आप जोड़ लो इसको, 4 4 10 8 18 8 18 1 4 1 5 6 5 11 4 15, 158 मॉलिक्यूलर वेट आया। तो आप इसको क्या करो, यहाँ पुट कर दो। तो यहाँ से अगर परसेंटेज बाई वेट अगर निकाले तो क्या होगा, 3 उधर जाएगा, तो 158 इंटू 3 अपॉन ये आ जाएगा 1.25 इंटू 10, तो पॉइंट हटेगा, ऊपर क्या चला जाएगा 100, ठीक है। अब यहाँ से 5 बार में, ये 4 बार में, ठीक है। अब यहाँ से और क्या कर सकते हैं, आपका कट सकता है, कुछ नहीं कट सकता है, तो आप इसको सीधा सॉल्व करके लिख सकते हैं कि 158 इंटू 12 अपॉन 5 इंटू 10, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ से अप्रॉक्स वैल्यू आ जाएगा 37.92%। ये कितना वैल्यू आ जाएगा आपका, इतना वैल्यू आ जाएगा, यानी परसेंटेज बाई वेट निकल गया आपका इतना। इट मीन्स हमारा जो वेट ऑफ सॉल्यूट रहा होगा Na2H2O3 का कितना रहा होगा, 37.92 ग्राम, अगर पर 100 अगर ग्राम पूछा जाता तो यहाँ पे परसेंटेज बाई वेट आपका निकल गया। अब अगला है, हमें निकालना है क्या, मोल फ्रैक्शन निकालना है और मोलालिटी ऑफ Na प्लस निकालना है। तो हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग को यहाँ निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ Na2H2O3। तो हम आपको एक फॉर्मूला पढ़ाए थे, मोल फ्रैक्शन ऑफ अगर सॉल्यूट निकालना हो तो अगर मोलालिटी अगर पता रहे तो मोलालिटी अपॉन मोलालिटी प्लस 1000 बटा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये हम लोग ने फॉर्मूला जाना था। तो उसके लिए हमें पहले मोलालिटी निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे कि हम लोग जानते हैं कि मोल्स ऑफ Na2H2O3 दिया हुआ था कितना, 3 मोल्स ऑफ Na2H2O3 कितना दिया हुआ था, 3 400 ग्राम के लिए। तो आपको वहाँ पता है कि अगर 1 लीटर सॉल्यूशन की बात करें तो जो हमारा मोलैरिटी होता है वही मोल्स ऑफ द सॉल्यूट के बराबर होता है। क्यों, क्योंकि जो वॉल्यूम ऑफ जो हमारा
सॉल्यूशन है वो कितना हो जाता है 1000 ml, तो 1000 कट हो जाता है वहाँ पे। तो अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर आपको पता है तो आप वेट ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हो। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यही होता है ना। ये आपको क्या दिया था, ये डेंसिटी है, ये आपका वॉल्यूम है। तो आपका अगर यहाँ से वैल्यू निकाले तो कितना हो जाएगा 1250 ग्राम। तो ये तो आपका क्या निकल गया, वेट ऑफ सॉल्यूशन निकल गया। अगर वेट ऑफ सॉल्यूट की बात करें, वेट ऑफ सॉल्यूट की बात करें तो वेट ऑफ सॉल्यूट आप निकाल सकते हैं मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट। तो मोल्स आपका कितना है 3 है, और ये आप मॉलिक्यूलर वेट पीछे निकाल चुके थे 158 Na2H2O3 का। तो इसको मल्टीप्लाई करें, वो 2 5 7 हाथ में जो 1, तो ये कितना आ गया वेट ऑफ सॉल्यूट आ गया आपका 474 ग्राम आ गया। तो समझ रहे हैं कैसे कैसे ये वैल्यू फाइंड आउट होते जा रहा है। यहाँ वेट ऑफ सॉल्यूशन निकला, यहाँ वेट ऑफ सॉल्यूट निकला। तो आप वेट ऑफ सॉल्वेंट आसानी से निकाल सकते हैं। वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना था 125 ग्राम, और वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 474 ग्राम। तो यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, यानी हमारा वेट ऑफ सॉल्वेंट में निकल गया। तो अगर मोलालिटी निकाला जाए, मोलालिटी, तो कितना आएगा आपका वेट मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो 3 है आपका अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है ना फॉर्मूला, तो 776 वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा 3.86 वैल्यू आएगा। ये मैंने सॉल्व करके रखा है। तो आपका ये वैल्यू कितना आएगा 3.86 के अप्रोक्स। ठीक है, तो यहाँ से अब अगर मोल फ्रैक्शन अगर निकाला जाए तो मोल फ्रैक्शन हम लोग ये फॉर्मूला पुट कर देंगे कि दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ Na2H2O3, हम लोग क्या था मोलालिटी अपॉन मोलालिटी, तो मोलालिटी कितना था 3.86 अपॉन मोलालिटी प्लस 1000 अपॉन 18, यही था मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो यहाँ से जब पुट करा तो ये वैल्यू आ जाएगा 3.86 अपॉन 3.86 प्लस, इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये आपका अप्रॉक्स आ जाएगा 55.55। तो अगर इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो 3.86 अपॉन 59.41, इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा आपका मोल फ्रैक्शन 0.065। तो अगर सॉल्यूट का आ गया, सॉल्वेंट का पूछेगा 1 माइनस कर दो, उसका भी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखिए कितना आसानी से निकल गया प्रोसेस वाइज करके। अब अगर हमारा तीसरा एंड द लास्ट वन हमें बोला था कि मोल्स ऑफ मोलालिटी ऑफ Na+ निकालना था। तो मोलालिटी ऑफ Na+ निकालने के लिए हमें Na का पहले मोल चाहिए कि मोल्स ऑफ Na कितना होता है। तो अगर मोल्स ऑफ Na निकालना है, मान लो Na+, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि कंपाउंड कुछ ऐसे करके आपको बताए थे, आप उसका लेक्चर जाकर देख सकते हैं कि AX/BY रहता है। तो अगर हमें मोल्स ऑफ A चाहिए तो क्या होगा X इंटू मोल्स ऑफ AX/BY, कुछ ऐसा हमने बताया था ना। अगर मोल्स ऑफ A चाहिए तो X इंटू AX/BY, और मोल्स ऑफ B चाहिए तो Y इंटू AX/BY। तो यहाँ मोल्स ऑफ Na चाहिए तो Na2H2O3 में कितना था इसका मोल 2, और मोल्स ऑफ Na2H2O3 का कितना हम लोग को पता है 3, तो कितना आ गया इसका 6, क्योंकि 3 है ना। यहाँ पे हम लोगों ने देखा था, निकाला था ना, मोल्स ऑफ Na2H2O3 3 है, बट इसका एटम यहाँ पे कितना है 2, तो 3 दूना 6 हो गया इसका मोल ऑफ Na+। तो अब अगर यहाँ पे बात करें हम लोग कि मोलालिटी कैसे निकालें, मोलालिटी ऑफ Na+, तो आपका कितना हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट हम लोगों ने अभी निकाला था 776 ग्राम, देखो यहाँ पे निकाला था वेट ऑफ सॉल्वेंट, और इनटू क्या है 1000। तो ये कितना आ गया आपका वैल्यू, ये वैल्यू आपका अप्रॉक्स 7.732 मोल पर केजी। तो ये आपका वैल्यू यहाँ से निकल गया। तो इसमें सारे कॉन्सेप्ट एक साथ आ गए। तो आपको समझ में आया कि कैसे
क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, बाकी टॉपिक्स को नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।